कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने न सिर्फ इस्लाम को फरोग दिया बल्कि हर मजहब के लोग उनके सजदे में झुकते हैं। जो उनकी बारगाह में आता खुद को उनका मुरीद होने से नहीं रोक पाता। उनकी जिंदगी पे रोशनी डालें तो अनेकों ऐसे किस्से हैं जो इंसानियत की बड़ी मिसाल हैं। उनके दरबार में सबके लिए दरवाजा खुला है। हर मजहब के लोगों का अकीदा यहाँ से जुड़ा हुआ है और इसकी मिसाल है वो लंगर जो हर रोज यहाँ बनाया जाता है। और इस लंगर की खासियत ये है कि ये बिल्कुल वेजिटेरियन होता है। इस लंगर में रोज सैकड़ों लोग अपना पेट भरते हैं। पिछले 800 सालों से ये रिवायत यहाँ चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के इमाम साहब और पीआरओ जो दरगाह में हमेशा मौजूद रहते हैं। और अभी हमने आपको जैसे कि बताया कि किस तरीके से इस लंगर का एहतमाम किया जाता है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि कैसे इंतज़ाम होता है इतने सारे लोगों को खाना खिलाने का हर रोज़। चलिए जानते हैं क्या कहें। देखिए, सारा इंतज़ाम जो है दरगाह मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से किया जाता है। ज़ाहिरीन जो भी आते हैं वो अपना नजराना पेश करते हैं सरकार की बारगाह में और उसी नजराने के ज़रिए दरगाह मैनेजमेंट की देख रेख में ये सारा इंतज़ाम किया जाता है। और ये खाना बाहर से नहीं मंगाया जाता है। दरगाह का अपना लंगर खाना है, दरगाह के अपने बावर्ची हैं, दरगाह में सारा खाना बनाने का इंतज़ाम है। और ये जो सारा सामान और ये जो सारे बर्तन हैं तो ये सारे दरगाह के अपने हैं। तो बाहर से खाना नहीं लाया जाता, सारे का सारा यहीं बनाया जाता है, यहीं पर परोसा जाता है और यहीं के सारे बर्तन हैं और यहीं पर धुल करके बर्तनों को रख दिया जाता है। तो ये बाज़ाब्ता इंतज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जिस तरह से मैंने बताया कि किसी न किसी तरीके से ये सिलसिला जो है 800 साल से जारी है और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है लोगों को खाना खिलाने का और क़यामत तक इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल। और बहुत ख़ास बात आपने ये कही थी यहाँ पर कि ये सिर्फ वेज होता है या कि कोई भी इसको खा सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पाबंदी भी होती है, लोगों की खाने पीने की बहुत चॉइसेस भी होती हैं। तो इस वजह से भी ये एक बहुत बड़ी बात है और एक मिसाल है। जी जी, वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, बंदाओ साहिब मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। तो ये लंगर जो है एक साथ में सब लोग बैठ कर के खाते हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है इस हवाले से कि सूफिया लोगों को तोड़ने का काम नहीं करते, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, मानवता के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा बनाने का काम करते हैं, बंदों को बंदों से जोड़ने का काम करते हैं। और बंदों को बंदों से जोड़ने का जो सबसे बेहतरीन माध्यम है वो दस्तरखान है। दस्तरखान पर दोस्त और दुश्मन एक हो जाते हैं। तो ये खाना खिलाना ये सबसे बेहतरीन अमल है और बंदों को जोड़ने के लिए सबसे शानदार तरीका ये है कि दस्तरखान लगाया जाए और लोगों को एक साथ में बिठा करके खाना खिलाया जाए। तो जब ये दस्तरखान बाबा कुतुब की बारगाह में लगता है तो इस दस्तरखान में टीका, टोपी, पगड़ी, टाई, बुर्का, साड़ी सब एक लाइन में बैठ करके जो है बड़े अदब और एहतराम के साथ में सरकार का लंगर खाते हैं। ज़ाहिर तौर पर और हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के लिए भी एक बड़ी मिसाल है ये। बहुत शुक्रिया। आप रोज़ आते हो यहाँ पर लंगर खाने के लिए? नहीं, रोज़ तो नहीं आते, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो भूखे नहीं सोते हैं, भूखे नहीं रहते हैं। हमारे कुतुबुद्दीन बाबा के मतलब रहमो करम से बहुत गरीब हैं जो यहाँ पलते हैं, उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पे हफ्ते में और हफ्ते में तो आना होता है, ये नहीं है कि महीने में 2 महीने में नहीं, हफ्ते में आना होता है। उसके हिसाब से बहुत अच्छा है कि हम उनके आस्थाने में पलते हैं, उनके आस्थाने का हम खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। तो कितना अकीदा आपका जुड़ा हुआ है इस दरगाह से? बहुत अकीदा जुड़ा हुआ है, बहुत बरसों से। आज से नहीं, जब से हम पैदा हुए उसके बाद से हमने जाना कि यहाँ पे ये बाबा हैं कुतुबुद्दीन साहब बाबा, उसके बाद से हम यहाँ आना शुरू कर दिए। जब अपने होश संभाला हम लोगों ने तो हम आना शुरू कर दिए। यहाँ पे हम लोग तो बहुत दिन से आ रहे हैं। यहाँ पे हफ्ता में लंगर 7 दिन होता है। हम तो खुद संगम बिहार से शुरू में पहला बार नए आए थे, तो हमको यहाँ फ़ायदा हो रहा है तभी तो हम आ रहे हैं यहाँ पे। अगर नहीं फ़ायदा तो कोई नहीं आता। पब्लिक बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, पूरा पहुँच जाता है यहाँ पे। हम तो सुबह आता हूँ, जाता हूँ शाम को 4 बजे से यहाँ से। हाँ, सब लोग के यहाँ फ़ायदा होता है, दुआ कबूल भी हो जाता है। मेरा भी कुछ दुआ कबूल हुआ है, थोड़ा फ़र्क पड़ा है मेरे को भी। तो हम तो आ ही रहे हैं, हम संगम बिहार से आते हैं, बारिश भी होता फिर भी आते हैं। हाँ, अपना दोस्तों को बताते हैं, आसपास भी बताते हैं, वो लोग भी बंदे यहाँ आने के बोलते हैं। हाँ, 40 साल हो गए हमें भी आते हुए। हमारा माई साहबा से, अब्दुल बाबा से, हर जगह से हम लोग आते हैं और इतने हिंदर बली हैं, इतने बली हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि जितने वो बली हैं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, मेरे कुतुब साहब, मेहरुली सरकार, सारे लोग हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मेरे जितने भी भाई हैं
जितनी मेरी बहनें यहाँ आती हैं नमाज़ पढ़ें और अल्लाह के लिए, हमारे दीन भाइयों के लिए दुआ करें, हमारे इस्लाम के लिए दुआ करें। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार साहब की दरगाह गंगा जमुनी तहजीब की एक अलग ही मिसाल कायम करती है। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम को फ़रोग दिया बल्कि हर मज़हब के लोगों को खुद से जोड़ा, क्योंकि वो कभी भी मदद देने के लिए मज़हब नहीं देखते थे, सिर्फ इंसानियत के नाते ही हर काम किया करते थे। और शायद यही वजह है कि आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, दुआएं मांगते हैं, उन्हें चादर पेश करते हैं और लोगों की दुआएं भी यहाँ पर बखूबी कबूल होती हैं। और शायद यही वजह है कि इतने बरसों बाद भी जो लोगों की आस्था है, लोगों का अकीदा है, वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। यूं तो दिन भर ही यहाँ जायरीनों का तांता लगा रहता है, लेकिन मगरिब के वक्त पर जायरीनों की सबसे ज्यादा तादाद देखने को मिलती है, क्योंकि खुसूसी दुआएं इस दौरान की जाती हैं और जायरीन अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पहुँचते हैं और उनकी दुआएं कबूल भी होती हैं। तभी तो लोगों का अकीदा इस दरगाह से सदियों से जुड़ा हुआ है, जो आज भी बरकरार है। देखिए, अगर आप दरगाहों को देखेंगे हिंदुस्तान में, तो दरगाहें आपको हिंदुस्तान का असल चेहरा नज़र आएंगी। हिंदुस्तान में जो एक ख़ास बात है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो आपको अगर मिलेगी तो इन दरगाहों पे मिलेगी। गंगा जमनी तहजीब की अगर आपको असल रूह देखनी हो तो आप इन्हीं दरगाहों पर आइए, जहाँ पर बिना तफरीक मज़हब व मिल्लत और रंगो ज़ुबां यहाँ पर लोग आते हैं। और यहाँ पे किसी से कोई तफरीक नहीं होती, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सब लोग अपनी अकीदतों के फूल यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ से जब आते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम लेकर जाते हैं। ये जो दरगाहें हैं, इन दरगाहों से जहाँ तक इंसानों की बात है तो यहाँ मोहब्बत का तो पैगाम है ही, मगर ये इंसानों को उसके रब से भी जोड़ने का काम करते हैं। जो इन्होंने ज़िंदगी में काम किया कि इंसान के दिल को इंसान के दिल से जोड़ दिया और फिर उन दिलों को उनके रब से जोड़ दिया, ताकि वो दुनिया में भी अच्छे हों और दुनिया के बाद भी अच्छे रहें। जब वो दुनिया में और दुनिया के बाद दोनों तरफ अच्छे होंगे, तभी एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण होता है। और सभ्य समाज के निर्माण के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने अखलाक को अच्छा करना। और ये तमाम चीज़ें एक ही चीज़ में पेवस्त होती हैं, वो होती है मोहब्बत। जब आप सबसे मोहब्बत करेंगे तो नफ़रत किसी से नहीं करेंगे, और जब नफ़रतें नहीं होंगी तो एक बाग अच्छा बनेगा जिसमें अलग अलग रंग के फूल होंगे, वो गुलदस्ता होगा और उसमें अच्छी अच्छी खुशबुएं महकेंगी। मगरिब के वक्त के साथ ही यहाँ पर ज़ायरीनों का जमावड़ा बढ़ जाता है। दूर दूर से ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, लेकिन मगरिब का वक्त ऐसा है जिस वक्त पर सबसे ज़्यादा तादाद हमें ज़ायरीनों की देखने को मिलती है। और इसी वजह से इस मौके पर खुसूसी दुआओं का दौर भी शुरू हो जाता है और सभी लोग यही चाहते हैं कि उनकी मांगी हुई मन्नतें ज़रूर कबूल हों। कार फरमा सब सैयारा बरसरी रे सिपार कुतुबुद्दीन शाह आलम पनाह मुल्क बका बंदे खास हक फरीदुद्दीन खुसरवे ताज बख्श बादशाह पे नज़्मे जहां निज़ामुद्दीन हादिए गुमराहान दश्ते ज़लाल दर तरीक़े हुदा नसीरुद्दीन साकिने अदन मादने असरार राह मौला नुमा फखरुद्दीन इलाही ताबुद खुर्शीद माही चरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई गरगीती सरासर बाद गिरत चरागे चिश्तियाँ हरगिज नमीरत बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा
पुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन कुतुबुद्दीन चिश्ती।